जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग के यश तांबी ने सीए का एग्जाम क्रैक किया है। कहा जाता है कि सीए का एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत कम लोगों ने हजारीबाग से क्रैक किया है। आज देखिए केक कट रहा है, तो यश आज केक काटिए आप हमारे कैमरा में सबके सामने। सीए यश तांबी में कैमरा लोगों को दिखाया तो Congratulations and celebration, yes, Tambi. तो देखिए जो माहौल है, पहला केक अपने मम्मी पापा को वो खिला रहे हैं और इनके भाई भी है, वो मेडिकल कर रहे हैं, डॉक्टर में है। और सीए यश तांबी सीए बनने के बाद कैसा सफर रहा, कैसे इन्होंने निकाला, पहले क्या करते थे, ये सब कुछ आज हम लोग जानेंगे। बैठ जाइए। तो यश बताइए, कैसे आपने शुरू किया, स्कूलिंग कहाँ से किया और फिर सीए की तैयारी में कैसे आप जुड़े? मैंने स्टार्टिंग से स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल हजारीबाग से ही किया है। मैंने वहाँ तक 12th तक किया। उसके बाद फिर मैंने 12th के बाद कोलकाता की सेंट जेवियर कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया। अच्छा। और फिर कॉलेज के साथ साथ ही मैं सीए स्टार्ट कर दिया था। 12th के एग्जाम के जस्ट बाद सीए का एंट्रेंस मैंने दिया। उसके बाद कॉलेज भी साथ में चल रहा था एंड सीए का ट्यूशंस एंड एग्जाम्स भी चल रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे कॉलेज ओवर करने के बाद 3 साल वहाँ पे खत्म हो गए। उसके बाद मैं फिर हजारीबाग शिफ्ट होके यहाँ पे आर्टिकलशिप किया, जिसे इंटर्नशिप कहते हैं। आर्टिकलशिप करने के बाद मैंने फिर सीए फाइनल दिया। तो हम लोग लगता है कि सीए में बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत तेज होना पड़ता है, लेकिन ऊपर मैं कैमरा में बोलूँगा दिखाया थोड़ा इनके जो बाइक है पल्स में, आप कहीं पहाड़ों में है, तो क्या ये शौक आपका बाइक वाइक चलाने का साथ में कैसे मैनेज किया इसको? बाइक का शौक तो है, ये हाँ। तो बात सच है कि पढ़ना तो पड़ता है। हाँ। पढ़े बिना तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ साथ क्या है कि सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है। मुझे घूमने का भी शौक है, मुझे खेलने का भी बहुत शौक है। क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ। तो वो सब भी ये सब के साथ बहुत जरूरी होता है। अच्छा। नहीं तो क्या होता है कि मेंटल हेल्थ आपका सही नहीं रहता है। वो सब चीज के लिए पढ़ाई के साथ साथ वो सब एकदम नीडेड रहता है। अच्छा। तो बस साथ साथ वो सब भी चलते रहा, तो मुझे पढ़ाई में भी मन लगने लगा। तो फिर तो ग्रेजुएशन के बाद सोचा कब था कि आपको मतलब सीए में जाना है या फिर सीए ही करना है? शुरू से प्लान था कि कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि चलो अब मुझे ये करियर डिसाइड करना चाहिए? मैंने जब 10th का बोर्ड कंप्लीट किया, उसके बाद जब अपने को मुझे कॉमर्स लेना था, उस समय मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आगे बढ़ के सीए ही करना है। तो जनरली कॉमर्स से ही सीए किया जाता है। तो मैंने 11th में इसीलिए कॉमर्स ही लिया था। अच्छा, मतलब 10th के बाद डिसाइड कर लिया? हाँ, तब से मैंने डिसाइड कर लिया था, तब से ही मेरे दिमाग में चल रहा था। और जैसे ही 12th खत्म हुआ, फिर मैंने तुरंत सीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया। वो मैंने फर्स्ट बार में क्लियर किया। अच्छा। उसके बाद फिर बस ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ग्रेजुएशन जो कंप्लीट होता है वो साथ में आप दे सकते हैं सीए के? हाँ, वो साथ में पैरेलली वो चलता है? पैरेलली चलता है। ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और सीए का तैयारी अलग से कर रहे हैं? सीए का तैयारी चल। तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और कितना दिन के बाद आपने फिर निकाला सीए? ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरे कोलकाता में। उसके बाद 3 साल का आर्टिकलशिप करना था मुझे। तो मैंने यहाँ से 3 साल का आर्टिकलशिप किया। लास्ट ईयर वो मेरा आर्टिकलशिप खत्म हुआ है, वो खत्म हुआ। उसके बाद जस्ट बाद मैंने एग्जाम दिया और फिर वो क्लियर। तो क्या पहला अटेम्प्ट में हो गया आपका क्लियर कि और भी अटेम्प्ट दिए? नहीं, मैंने एक अटेम्प्ट इससे पहले दिया था, ये सेकंड अटेम्प्ट में। तो क्या कमी रह गई थी उसमें? उस कमी को कैसे दूर किया आपने इस एग्जाम में? एक्चुअली प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी रह गई थी। वो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। 8 सब्जेक्ट्स थे, तो उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी थी और टाइम स्पैन बहुत कम था। 4 से 5 महीना में 8 सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस के साथ वो हो नहीं पाई थी। फिर एग्जाम्स मैंने नहीं, टेस्ट सीरीज मैं नहीं दे पाया था। वो सब चीज कमी रह गई थी। वो मैं जैसे जैसे एग्जाम दे रहा था लास्ट बार, मुझे वो सब फील हो रहा था, पता चल रहा था कि प्रैक्टिस की कमी हो रही है। अच्छा। फिर वो सब चीजों पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया, रिवीजन लेक्चर्स देखा, टेस्ट पेपर सॉल्व किया। तो वो सब चीज बहुत हेल्प किया। और क्या योगदान कैसा रहा? कहीं कोचिंग ज्वाइन किया आपने या फिर कैसे सपोर्ट मिला आपको? कोचिंग तो चलती है सीए की। मतलब जैसे 8 सब्जेक्ट्स है हम लोग की, तो सबके अलग अलग टीचर्स लोग रहते हैं। ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाते हैं, कोई दिल्ली में, कोई पुणे में। तो सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो कोविड के टाइम तो सब घर में ही चल रही थी, कहीं जाके भी नहीं करना था। तो सब घर में ही बैठ के ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अच्छा। तो बस वैसे ही सब। तो देखिए इनकी मम्मी बगल बैठे हुए, आइए जानते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? आपका एक बेटा रिम्स में मेडिकल कर रहा है, फिर दूसरा सीए निकाल लिया है, कैसे? तो बहुत खुशी वाली बात है कि दोनों बच्चे मेरे लाइन पे हैं। और इसको मैं कैसे शेयर करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा इस खुशी को।
बस यही चाहती हूँ कि इसकी मेहनत रंग लाई, इसमें हम लोगों का क्या क्या बोल आप लोगों का कोई रोल नहीं है ना। हम लोग का रोल अब यही बता सकते हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, मतलब जो सोचा था वही हो गया, सीए बनने बहुत ही अच्छा लग रहा है। कम से कम मेहनत बच्चों की रंग लाती है, तो अभिभावक खुश होते हैं और खुश होना भी चाहिए। हमारे साथ हमारे पूरे परिवार में खुशी है, हमारे पूरे समाज में खुशी है कि तो एक चीज और, जैसे ये बाइक वाइक का शौक था क्रिकेट खेलने का, तो उस टाइम लग रहा था कि लड़का सीए कर लेगा? नहीं, ये काम को करने के प्रति बहुत सिंसियर रहता है। अच्छा। ये मेरे दोनों बच्चे में ये खासियत है कि वो अपने पढ़ाई के समय पढ़ाई और एंजॉय के समय एंजॉय। इन लोगों को अपना, इन लोगों को घूमने का भी, होटलिंग का भी और खेलने के भी, सभी तरह के शौक पूरे करने के लिए मैंने कभी रोक टोक भी नहीं की और हमेशा सहयोग ही दिया इन लोगों को। जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है, जो करना है करो अपनी मर्जी से, जो हम कर सकते हैं तुम्हारा योगदान वो करेंगे। बिल्कुल। तो यश बताइए, अब जो नए लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं सीए का, जस्ट 10th में गए, 11th 12th में जाने वाले होंगे या फिर 12th पास किया होगा, उनको सीए के एग्जाम की तरफ जाए तो क्या करें, वो पहला स्टेप क्या लें और कैसे आगे बढ़े? सबसे पहले तो अगर 11th 12th में हो तो आप 11th 12th को बहुत अच्छा से प्रिपेयर करें, स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि सीए का जो फर्स्ट लेवल होता है उसमें 11th एंड 12th का बहुत सपोर्ट होता है। तो फिर वहाँ से एक स्टेप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये सीए का एक ऐसा स्टेज है कि आप 4-5 साल एकदम उसमें बन जाते हो ना, तो आप एक बार उसको इजी में नहीं ले सकते हो। आपको हर वक्त उसमें कड़ी मेहनत करना पड़ता है, रेगुलर लगना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज बहुत सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है और वो सब चीज के बिना पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल। तो बस लगे रहना है, कंटिन्यूअसली लगे रहना है, तो आराम से हो सकता है। और कितने लोग कम्पीट करते हैं इस एग्जाम के लिए और कितने लोग निकाल पाते हैं एक साल में? एक्चुअली इसकी पासिंग परसेंटेज तो बहुत कम है, लेकिन जो मेहनत करते, अच्छी से करते, मतलब अनडाउटेडली उनका निकलता ही है। फिर भी एक रफ आइडिया दें कितने लोग बैठते हैं इस एग्जाम में हर साल और कितने लोग क्रैक करते हैं? जैसे इस बार 1.5 लाख लोगों का नहीं निकला था, मतलब हाँ। इस बार सीए एक साथ निकलने वाले का सिर्फ 20% के आसपास ही था। अच्छा। जैसे इसमें फर्स्ट 2 ग्रुप होता है, कोई एक बार में करके देता है, कोई एक साथ 2 ग्रुप देता है। तो दोनों ग्रुप एक साथ देके एक बार में देके सीए निकालने वाले के परसेंटेज बहुत कम होती है, 10 to 15% होती है, और अलग अलग ग्रुप देके सीए निकालने वाले के 20% ऐसे। तो बाकी लोग क्या करते हैं जिनका नहीं निकलता है और उनका अदर करियर क्या होता है उनके लिए? हम लोग सीए वाले लोग को बस एक ही चीज पता है, पहले तो हर मई के बाद 1 नवंबर आता है। मतलब एक एग्जाम मई में होता है, 1 नवंबर में होता है। वो साल में 2 बार सॉरी, साल में 2 बार होता है। मई में नहीं हुआ तो फिर नवंबर, नवंबर नहीं हुआ तो फिर मई। हम लोग सीए वाले पेशेंस रखते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। स्टार्टिंग में घुसने से पहले ही हमें ये पता रहता है कि पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। और 90% लोग अगर घुस जाते हैं तो 1 साल 2 साल में लेकिन निकाल के ही छोड़ते हैं, क्योंकि उन लोग स्टार्टिंग से उनको पता है कि पेशेंस नहीं रखेंगे तो सीए नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम बहुत टफ होता है और साल में 2 बार होता है। तो जो लोग भी नए हैं, अगर वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखें, पढ़ाई ज्यादा करें, पढ़ाई में। और जैसा इन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ आप जो भी चीज करते हैं उसको भी करें, लेकिन साथ में ये फोकस रखें कि अपना पढ़ाई पैरेलली चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको यश हजारीबाग का, आपने नाम रोशन किया और सीए निकाल के इनके परिवार वाले बहुत खुश हैं, है ना? आप लोग बहुत अच्छा। कल से हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हम लोग बता नहीं सकते उसको। कंटिन्यूस सुबह से फोन आ रहा है, लोग आ रहे हैं सरप्राइज देने, कोई मिठाई केक, सुबह से कल से वैसे ही चल रहा है। पार्टी वाला माहौल, पार्टी हो रही है। काफी दिनों तक चलेगी। चलिए, तो लंबा चलेगा पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी तमीम फैजी के साथ मैं फैज जोहार हजारीबाग।